गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ का चैप्टर 6 का कुछ बेसिक यानी समरूप आकृतियों के बारे में बताऊंगा। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, और बच्चों नाइन्थ क्लास में तुमने पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियाँ, और टेंथ में पढ़ेंगे हम समरूप आकृतियाँ। तो इनमें क्या अंतर होता है, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, वो मैं आपको इनका अंतर समझाऊंगा। तो समरूप आकृतियों में क्या होता है कि इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इनका जो आकार है वो समान होता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि इसका आकार भी समान होता है और आमाप भी समान होता है। यानी आकार का मतलब होता है इसका रूप और आमाप का मतलब होता है साइज। अब जैसे हमने क्या करेंगे कि ये हमने आकृति ले ली है, ये ले लिया हमने, व्रत ले लिया है। अब व्रत में क्या देखा कि ये जो व्रत दे रखा है वो छोटा व्रत है और ये दे रखा है बड़ा व्रत, और ये इससे भी बड़ा व्रत। अब इसमें हमने देखा कि इसका जो आमाप है वो कैसा है। इसमें इसका आमाप छोटा है, इसका जो आमाप है वो इस आकृति से बड़ा है, आमाप यानी साइज, और इससे भी इसका साइज बड़ा है। तो इसका जो आमाप हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। लेकिन इसका जो आकार यानी रूप है वो एक जैसा ही है। यानी ये भी व्रत, ये भी व्रत और ये भी व्रत। तो इसका जो रूप है यानी आकार है वो कैसा है, समान है, लेकिन आमाप यानी साइज इसके अलग अलग हैं। तो समरूप आकृतियाँ वो होती हैं कि जिनके रूप यानी आकार कैसे हों, समान हों। तो ये व्रत है, इसका जो आकार है वो समान है लेकिन आमाप अलग है। जैसे कि हमने ये वर्ग ले लिए, वर्ग में क्या है कि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें देखा कि ये वर्ग दे रखा है, इसका जो आमाप है वो इसके आमाप से बड़ा है। तो इनका जो आमाप दे रखा आकृतियों का वो कैसा है, अलग अलग है, यानी समान नहीं है। लेकिन इसका जो आकार है यानी रूप है वो कैसा है, समान है। तो मतलब ये है कि जिन आकृतियों का रूप और यानी आकार समान हो वे आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोटो है, फ़ोटो मान लो, जैसे आपने ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराई, जैसे कि एक फ़ोटो का आकार ये दे रखा है, दूसरा फ़ोटो आपका ये है और तीसरा फ़ोटो आपका ये है। तो इस फ़ोटो में जो आपका जो रूप होगा यानी कि आपका जो चित्र होगा वो इसमें भी होगा, और वही चित्र आपका इस बड़े वाले वर्ग में भी होगा। तो यानी इस जो आपके जो फ़ोटो हैं इसका जो आमाप है यानी साइज है वो इससे छोटा है, इसमें बड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन फ़ोटो आपका तीनों में एक जैसा ही है, ये रूप तीनों में एक जैसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये जो आकृतियाँ हैं, जो फ़ोटो है वो कैसे हैं, समरूप हैं, या रूप तीनों में एक जैसा ही है। लेकिन सर्वांगसम नहीं है, इनके जो सभी अंग हैं यानी जो साइज है वो बराबर नहीं है। तो ये सर्वांगसम नहीं होंगी, ये आकृतियाँ समरूप होंगी। तो जो वर्ग होते हैं, व्रत जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और इन कुछ आकृतियाँ हमेशा समरूप ही होती हैं, जैसे वर्ग है, व्रत है, वर्ग है, और यहाँ पे दे रखा है हमारा समबाहु त्रिभुज, ये भी हमेशा समरूप ही होता है। तो सर्वांगसम में और समरूप में यही अंतर होता है कि इसमें आकृति जो हमारी है आमाप पर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप हमारा कैसा होगा, समान होगा। ठीक है बच्चों, और हम दूसरे चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं। और परिभाषा क्या दे रखी ये भी देखते हैं इसमें हम समरूप आकृतियों में, कि दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों यानी रूप समान हों परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हों, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। नोट में दे रखा है हमें कि सभी जो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। कैसे, जैसे कि हमें ये दे रखे हैं, व्रत दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम दो आकृति ले लेते हैं जो कैसी हों, सर्वांगसम हों। जैसे कि ये अंदर वाला व्रत वर्ग और ये वाला व्रत कैसे हैं दोनों, इनका जो आमाप है वो समान है। तो ये जो दोनों आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, ये दो आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप होती हैं और सर्वांगसम भी हैं। यानी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं और ये समरूप भी हैं। लेकिन ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, ये आकृतियाँ समरूप हैं, लेकिन इन्हें हम सर्वांगसम नहीं कहेंगे क्योंकि इसके जो सभी अंग हैं वो इसके बराबर नहीं हैं। तो इसलिए आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो आकृतियाँ सर्वांगसम हों वो समरूप हो सकती हैं।
सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो चलिए ऐसे हम और चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पे 2 चतुर्भुज ले लिए, यानी बहुभुज भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इस चतुर्भुज में क्या है, ABCD और PQRS। हमें ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो दो बहुभुज आकृतियाँ समरूप है या नहीं है, इसे पहचानने की 2 कंडीशन होती हैं। जैसे कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। हम 5 भुजाओं वाला भी बहुभुज ले सकते हैं, 6 भुजाओं वाली भी कोई आकृति, 2 आकृति ले सकते हैं, 7 भुजाओं की भी कोई आकृति ले सकते हैं। तो अगर दोनों आकृतियों में भुजाओं की संख्या समान है और ये पहचानना है कि ये समरूप है या नहीं है, तो उसकी कंडीशन ये होती हैं कि उन आकृतियों के संगत जो कोण हैं वो बराबर हों। संगत कोण जो हैं बराबर हों। संगत कोण क्या होते हैं, जैसे A का संगत कोण क्या है, P है, D का संगत कोण क्या है, S, और B का संगत कोण दे रखा है Q, और C का संगत कोण R। तो और संगत भुजा होंगी हमारी, AB की संगत भुजा होगी PQ, और DC की संगत भुजा होगी SR, और BC की संगत भुजा होगी BC की संगत भुजा होगी QR, और AD की होगी PS। तो ये होगी संगत भुजा और संगत कोण। तो जिन आकृतियों के संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती या एक ही अनुपात में हों, ये दोनों कंडीशन अगर लागू होती हैं तो दोनों आकृतियां समरूप होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। अगर किसी आकृति के जो संगत कोण है वो तो बराबर हों, लेकिन भुजाएं समानुपाती नहीं हों, तो वे आकृतियां समरूप नहीं होंगी। या किसी आकृति के जो भुजाएं वो समानुपाती हों, लेकिन कोण हमारे जो संगत कोण है वो बराबर नहीं हो, तो जो आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। चलो, तो 2 कंडीशन इसमें हमें मालूम पड़ गई। अब दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमने 2 चतुर्भुज ले लिए, ABCD और PQRS। अब हमने इसमें ये कोण को A मान लिया 85 अंश, इसको दे रखा है 105 अंश, इसको दे रखा है 100 अंश, और D दे रखा है 70 अंश। अब A का जो संगत कोण है वो है P, ये भी 85 अंश है, ये भी 85 अंश है। कोण D का संगत कोण है S, तो ये भी 70 और ये भी 70। कोण B का संगत कोण दे रखा है Q, ये भी 105 है और ये भी 105 है। और कोण C का संगत कोण है R, ये भी दोनों दे रखे हैं 100। तो इसके जो संगत कोण हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। संगत जो कोण दे रखे हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर। अब देखते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है या नहीं है। तो हम लेंगे BA की संगत भुजा है QP, तो BA अपॉन QP, यानी सबसे पहली भुजा ले ली हमने CB अपॉन RQ। CB कहाँ दे रखी है हमारी, CB अपॉन RQ। तो ये भुजा दे रखी है 1.5, 3.0। तो समान अंक का बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, और संख्या 15 से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका अनुपात आ गया 1/2। दूसरी भुजा ले ली हमने AD अपॉन PS, AD, ये भुजा दे रखी है हमें AD और इसकी संगत भुजा है PS। तो 2.4 अपॉन 4.8, ये हमने अनुपात ले लिया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 24 से कम 24, 24 दूनी 48, इन भुजाओं का अनुपात आ गया 1/2। ऐसे ही हमने भुजा ले ली DC अपॉन SR। तो DC हमें कितनी दे रखी है, DC दे रखी है 2.5 और SR दे रखी है 5.0। तो हमने ले लिया 2.5 और 5.0। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि समान अंक बाद पॉइंट होता है तो काट देते हैं। अब संख्या बच गई 25/50, तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, इसका अनुपात आ गया 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/2। अब हम देखते हैं BA अपॉन QP। BA कहाँ है हमारा, ये वजह दे रखी है हमें BA, और इसकी संगत वजह है हमारा QP। तो 2.1 अपॉन 4.2, तो हमने ये लिया 2.1 अपॉन 4.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। तो चारों भुजाएं जो दे रखी हैं उनका अनुपात हमारा समान आया है, और संगत कोण भी कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर 2 आकृतियों में संगत कोण तो बराबर हों और जो भुजाओं का अनुपात है वो समान हो, तो आकृतियाँ समरूप होती है। तो दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, ये समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी। अब बच्चों हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें हमने 2 आकृतियाँ ले ली और दोनों आकृतियों में ही
वृत्त दे रखे हैं हमें। जो वृत्त होते हैं उनके जो कोण दे रखे हैं, डी का संगत कोण एस, तो चारों कोण इसके 90 के हैं और इसके भी चारों कोण 90 अंश के हैं। तो डी और एस संगत कोण, सी और एस ये भी संगत कोण है, ए का संगत कोण पी है और बी का संगत कोण क्यू है। तो कोण तो हमारे कैसे हैं, इसमें बराबर हैं, यानी 90-90 के हैं। अब देखते हैं भुजाओं का अनुपात। तो भुजा हमने ए डी की संगत भुजा है हमारी पी एस। तो ए डी दे रखा है हमें कितना 3 और पी एस भी दे रखा है 3। 3 से 3 को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है और सभी भुजाओं का अनुपात भी हमारा 1 आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम दूसरी भुजा ले लेते हैं, ए बी की संगत भुजा है हमारी पी क्यू। तो ए बी दे रखा है 3 और पी क्यू दे रखा है 3.5। तो ए बी ले लिया हमने 3 और पी क्यू 3.5। अब इसको हम काटेंगे तो उसका जो काटने पर ये 3 है, ये 3.5 है, तो काटने पर 1 तो आएगा नहीं, यानी कि इसका मान आया है 1 और इसका जो मान है पी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू का वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है। काटेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दो चित्रों की जो भुजाएं दे रखी हैं वो समानुपाती नहीं है, अर्थात एक ही अनुपात में नहीं है। तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे हमें आकृति दे रखी है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे दे रखा है हमें, इसमें देखेंगे हम कि डी सी भुजा और डी ए भुजा, इनके जो बीच का कोण बनेगा वो 90 बनेगा, यानी एक दूसरे पर लंब है। या ये समझ लो हमें नहीं पता है 90 है, लेकिन इसमें जो कोण जो दे रखा है वो कैसा है, यानी ये इस पर 90 मान लो, ये वर्ग दे रखा है तो, और इसमें जो भुजा दे रखी है ये भुजा 90 से थोड़ी अलग इधर हट रही है, यानी ये अधिक कोण बनना है, ये 90 का बनना है। तो जो कोण डी है उसका संगत कोण एस है, वो इसके बराबर नहीं है। कोण सी भी कोण आर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कोण बनना है, इन दोनों भुजाओं में न्यून कोण बनना है, ये समकोण है। ऐसे ही यहाँ पे ए के संगत कोण पी दे रखा है, ये भी न्यून कोण है, और बी के संगत कोण के दे रखा है क्यू, ये अधिक कोण बनना है यहाँ पे, और यहाँ पे बनना हमारा 90 का। तो इसके जो कोण हैं वो आपस में बराबर नहीं है, ये कंडीशन तो ये है। इसका मतलब ये है कोण ही बराबर नहीं है तो ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। लेकिन इनमें जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान है। जैसे कि हमने ए बी की संगत भुजा है पी क्यू, तो 2.1/4.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 1/2। ऐसे ही हम बी सी अपॉन क्यू आर, इनकी भी संख्या वही है, माप वही है, तो इसका भी हम अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा। और डी सी और एस का भी अनुपात 1/2 आएगा, और ए डी और पी एस का भी अनुपात 1/2 आएगा। यानी इन आकृतियों में जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है वो तो समान है, लेकिन कोण जो दे रखे हैं वो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। इसी तरीके से बच्चों हम ये उदाहरण लेते हैं हम कि 2 त्रिभुज हमने ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें देखते हैं कि दोनों ये समरूप है या नहीं है। तो कोण ए का संगत कोण है पी और दोनों ही दे रखे हैं 70 अंश के। कोण बी का संगत कोण है क्यू, दोनों ही 80 के हैं। और कोण सी का संगत कोण है आर, ये भी दोनों बराबर हैं, 30 अंश के हैं। तो इसके संगत कोण कैसे हैं, बराबर। अब हम बी सी अपॉन क्यू आर करेंगे तो 5/10 हो जाएगा और काट देंगे तो 1/2। तो इन भुजाओं का अनुपात आ गया 1/2। अब लेते हैं हम ए सी अपॉन पी आर, तो कितना हो जाएगा 4/8, काटने पर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात कैसा है, बराबर है, यानी इन भुजाओं का अनुपात बराबर इन भुजाओं का अनुपात। अब ए बी अपॉन पी क्यू करेंगे 3/6 करेंगे तो इसका भी माना जाएगा 1/2। तो इसमें हमने देखा कि इसके जो दोनों आकृतियों के कोण जो कैसे हैं वो कैसे संगत कोण कैसे हैं, बराबर, और संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा है, बराबर। तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समानुपाती। तो यहाँ पे हमें दे रखा है त्रिभुजों की समरूपता में कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। कब, ये तो उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत जो भुजाएं वो एक ही अनुपात में दे रखी हों। तो बच्चों इस वीडियो हमने समरूप त्रिभुजों के बारे में सीखा कि समरूप 2 आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, कि बहुभुजों में क्या देखते हैं हम कि उनके संगत कोण बराबर हों और भुजाएं समानुपाती हों। तो और उनका समरूप आकृतियों की क्या होता है, जो आकार है वो कैसा होता है, समान होता है। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से समझें। इस वीडियो के माध्यम से आपको समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों,
नमस्कार।